gonna speak anything bad about him. I love that guy. I consider him as my brother, as my elder brother. मैंने हमेशा से यही माना है कि वो मेरा बड़ा भाई है. मैंने 6 लोग कमाए हैं अंदर जो मेरे लाइफ टाइम में जिनके साथ खड़े रहना चाहूँगी. बाहर वो और ज़्यादा पोलाइट होंगी थोड़ी सी, वो गेम के चलते चलते वो अलग रास्ता पकड़ लेती हैं. प्रियंका भी शायद बाहर आके उतना वॉल्यूम में बात नहीं करेंगी. मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे नोट पे ख़त्म हो गई. डाउनफॉल्स, फिर वापस से खड़े होना, फिर गिर जाना, फिर वापस से खड़े होना, फिर अपनी बात रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना. और फिर ऐसे करते करते जो मेरा परिवार बन गया बाहर, जिन्होंने मुझे 18 हफ्तों तक बाहर नहीं आने दिया, इनसे तो मुझे अलग ही प्यार हो गया. मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल था ये सब. मैंने सोचा था कि मैं 5 हफ्ते में वापस आने वाली हूँ, पर उन लोगों ने मुझे 18 हफ्ते कहीं नहीं जाने दिया. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल. क्या कुछ गलत हुआ, क्या कुछ रह गया आपके हिसाब से, क्या फाइनल तक नहीं पहुँच पाए अपने हिसाब से? व्हेन यू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर दैट जर्नी, क्या कुछ रह गया, क्या कुछ कमी लगता है आपको कि ये करना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा कुछ भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जो मेरी, अगर मैं अंदर रह जाती तो फिर मैं यही सोचती कि यार मुझे बाहर निकल जाना चाहिए. मैं बाहर आ गई तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही. मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी के साथ. जितनी भी चीज़ें हुई आई एक्सेप्ट. मेरी गलती हुई, वो गलती की सज़ा मुझे मिली. मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम ऑल काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी हैप्पी. माई फ्रेंड्स आर इनसाइड. ट्रॉफी इंशाल्लाह मंडली के पास आएगी, बस और कुछ नहीं. बहुत सारे जो आपने अपनी दोस्ती को पूरा 100% दिया, आपने दोस्ती जो अपनी निभाई पूरे दिल से निभाई, ये सब ने देखा. पूरे बिग बॉस में सब सारे लोगों ने देखा एंड बाहर वालों ने देखा. शिव का ऐसा कहना है, शिव ने ऐसा बोला, सुम्बुल मेरे सपोर्ट से, मंडली के सपोर्ट से आज यहाँ तक इस दिन तक पहुँची. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और क्या आपका रिएक्शन है ये सुनकर जब आपको ये बात कोई मालूम है? ये मैंने देखा था जब तो मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. पर बिकॉज हर एक इंसान जो इस घर के अंदर है, वो नॉमिनेशन से बचना एक अलग चीज़ है. मैं 12 बार नॉमिनेशन में आई हूँ और उतने 12वें नॉमिनेशन में मैं निकली हूँ बाहर. आई थिंक हर एक इंसान उस घर के अंदर बाहर के सपोर्ट से है. तो आई थिंक कि ये सब बातें वो शायद बाहर आने के बाद बहुत अच्छी से होंगी, बिकॉज यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कोई गेम नहीं होगा. हम यहाँ जीतेंगे नहीं. हमने जो जीतना था, मुझे दोस्ती मैंने जीती है. मैंने 6 लोग कमाए हैं अंदर जो मेरे लाइफ टाइम में जिनके साथ खड़े रहना चाहूँगी और जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली निमृत और साजिद से. एंड सब लोग एक्चुअली मैं स्पेशली बोल रही हूँ, स्टैन भी, शिव भी, अब्दू भी. सो हम लाइक कि या जब तक मेरी 1-to-1 ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी कि ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा था, आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट हिम. आई लव दैट गाय. आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, एज माई एल्डर ब्रदर. मैंने हमेशा से यही माना है कि वो मेरा बड़ा भाई है. उसको भी, स्टैन को भी, निमृत को बड़ी बहन मानती हूँ. साजिद सर इज़ अ फादर फिगर फॉर मी. सो मेरे लिए वो एक परिवार है. और जब तक मुझे सामने से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती. सुम्बुल, प्रियंका और अर्चना के साथ आपकी इतनी नहीं बनी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि बाहर प्रियंका के फैंस हो, अर्चना के फैंस, सौंदर्य के फैंस हैं, सभी ने आपको जो है, क्योंकि उनको लगता है नॉमिनेटेड है. सेंटर लुक प्लीज. अच्छी बात है. थैंक यू. सिंपल कैमरा लुक. क्या बाहर भी प्रियंका और अर्चना से मिलेंगे? ऑफ कोर्स, मिलने में क्या बुराई है. अर्चना ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है. अच्छी है दोनों. और अर्चना भी बहुत प्यारी है. आई थिंक गेम के बाहर वो और ज़्यादा पोलाइट होंगी थोड़ी सी. वो गेम के चलते चलते वो अलग रास्ता पकड़ लेती हैं. प्रियंका भी शायद बाहर आके उतना वॉल्यूम में बात नहीं करेंगी. पर आई थिंक प्रियंका और अर्चना से इट विल बी नाइस टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम, कि गेम के अलावा जब हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे, कुछ एक नया होगा कि ये हमने कभी बात नहीं की. So everyone knows आपकी जो पर्सनालिटी है, वो ऑफस्प्रिंग जानते हैं. Everyone की बहुत मस्तीखोर है. पर आई थिंक बिग बॉस बहुत ही अलग शो. हम वहाँ पे बस अपने दिमाग से चल रहे हैं. और मैं ऐसी हूँ कि ना मैं झगड़ा लूँ, मेरा नेचर है. ना मैं बिना कारण के बोलती हूँ कभी. जब मुझे जेन्युइनली कुछ फील होता है, मैं तभी अपनी आवाज़ उठाती हूँ. मैं बिना कारण के पूरे घर में चिल्लाती नहीं फिर सकती. मैं मुद्दा नहीं है तो भी मैं मुद्दा नहीं बना सकती. मुझे मुद्दा बनाना है तो मैं अपने ही खुद के बाल तोड़ के सीधा बाथरूम में नहीं डाल दूँगी. मतलब दैट्स नॉट मी. जब तक मुझे जेन्युइनली कोई चीज़ फील नहीं होगी तो मैं वैसे इंसान हूँ. दैट इज़ माई पर्सनैलिटी ट्रेट. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ. मैं अच्छी खासी सिंपल लाइफ जीती हूँ और मैं बहुत सॉर्टेड हूँ. घर में जितनी नौटंकी होती है दूर से देख के मैंने बहुत एंजॉय किया है. कसम से बता रही हूँ, कितने बार सोई भी हूँ. सुम्बुल आपकी स्टार्टिंग में शादी ने आपको बोला था कि आप ऐसे मत कुछ ना करो, ये मत किया करो. आपको कहीं ना कहीं वो मना कर रही है, ये मत करो वो मत करो. बट
वही चीज़ साजिद जी ने भी बोला कि ये बचपना है, यहाँ पर छोड़ दो, मेच्योरिटी लेवल पर। क्या लगता है ये दोनों की वजह से आपका गेम कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है, या आप इससे अच्छा और कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बाहर भी आपके फैंस ने बोला कि Yes. आपका कॉन्फिडेंस साजिद खान ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ा। यस। अच्छा, एक और सवाल, एक मेरा आप लोगों से सवाल है, ऐसा कौन सा गेम खेला है मैंने? क्योंकि मुझे भी जेन्युइनली याद नहीं है, मैंने तो गेम खेला ही मतलब नहीं आप है। कोई रिएक्शन दे रहे हो, But you know, जो किसी आपका को अभी गुस्सा होगा, लाइक जो मजाक आपकी जो खुद की seven top पर्सनालिटी इन seven दोनों की वजह से वो नहीं दिखाई। मुझे अगर मैं किसी मेरे जितने लोग मुझे चाहते हैं, जितने लोगों ने मुझे वोट किया है, जितने लोगों ने मुझे पहले से देखा है, वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। लेकिन बिग बॉस का घर एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर। जहाँ पे एक 19 साल की लड़की आई थी जो शायद उनकी नज़र में साजिद सर हो या कोई भी हो, शालीन को मैं गिनती भी नहीं इस वक्त, शायद साजिद सर मेरे लिए मैटर करते हैं कि उन्होंने मुझे पहले देखा नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ, पर आफ्टर अ पॉइंट ही ऑल्सो रियलाइज कि नहीं, सुम्बुल ऐसे ही है। वो उन्होंने साथ में स्टार्टिंग में कितने लोगों ने मुझे मिसजज किया है, सिर्फ वो नहीं है, फैंस ने किया है कि ये बचपना कर रही है, ये फालतू का कर रही है, कितनी चीज़ें हुई हैं, बट दैट नेवर चेंज माई कोर पर्सनैलिटी। इट्स जस्ट दैट कि सामने वाले को अभी जब आप जानते नहीं हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। साजिद सर और मेरा एक बॉन्ड है और उन्होंने मुझे कभी भी कोई चीज़ समझाई है हमेशा मेरे अच्छे के लिए। एंड वॉट ही मेंट, ही डिडंट मीन कि ये बचपना करना छोड़ दे या ये सब चीज़ें, ही नेवर मेंट दैट। ऑल ही मेंट वॉज कि नाउ मैं एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे मेरी मस्ती मैटर नहीं करती, जहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं, जहाँ पे मैं हर एक सिचुएशन को कैसे देखती हूँ मैटर करता है, जहाँ पे मेरी मैच्योरिटी मैटर करती है। सो आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे कहीं पे भी गलत है जहाँ पे उन्होंने मुझे बचपना दिखाने से मना किया हो। मस्ती मैंने फिर भी बहुत की है उनके साथ, टांग खिंचाई फिर भी मेरी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इट वॉज लाइक अ फैमिली।